And don't keep a ball. Girl, you're so hot, man, cause I'm in case. I'm in daddy, don't put a coke, got it? Don't go booty, don't sell track. I dug they didn't hold 100 of her. समीन को जो है अहमियत दिलवाने के लिए इदरान के साथ बैठते हैं। इदरान जिस वक्त पूरी तरह से खुफा होकर घर से बाहर अकेले जाने लगता है तो इदरान की फूफो रोक कर समीन को तैयार होने के लिए कह देती हो और उधरान से कहती है कि तुम डनर पर ले जाओ अपनी वाइफ को, आखिरकार तुम्हारी और शादी भी तो अभी नई नहीं हुई है। तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है कि बेचारी चीन का एक दिन भी ना देखे। ये बात सुनकर उधरान इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी फूफो के सामने मजबूर हो जाता है और समीन से कहता है कि जाकर रेडी होकर आओ। समीन तैयार होकर आती है तो उधरान गाड़ी में बैठाकर चला जाता है। यहां पर गीवर साहब की बहन कहती है कि लाखों मैं एक बहू ढूंढी है, आपने कसम से अधरान के लिए इस तरह की लड़की मिलती ही ना, जो कि हमारी फूती का भी ख्याल रखती है। बासनकर गए उसे आप कहते हैं कि इसीलिए मैंने समीन जैसी लड़की का इंतखाब किया ताकि उधरान के साथ साथ हमारी बेटी भी खुश रहे। ये बासनकर यहां पर तो ये लोग खुश होते हैं, लेकिन वहां पर उधरान समीन का हाथ मुड़कर गाड़ी से उतारता है और कहता है कि कल ये रिसेप्शन की पार्टी मेरे कमरे के अंदर दाखिल होना और अब तुम मेरे साथ नाइट टर्नर पर चल रही हो, बड़ी बात हो गई। यानी कि तुम्हारी चालें मुझे समझ में नहीं, मेरी फूफू का इस्तेमाल करके तुम मेरी दिल में जगह बनाना चाहती हो और मुझ पर खुद को मुसल्लत करना चाहती हो। ये बात सुनकर तो समीन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है कि मैं पहली बात उसूल प्रस्त औरत हूं और मैं खुद पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कोई कोशिश नहीं की कि आपके फूफू आप पर मुझे मुसल्लत कर दें। उन्होंने खुद कहा है कि मैं आपके साथ जाऊं क्योंकि हमारी नई नवीली शादी हुई है। अगर आपको इतना ही मसला है तो अपनी फूफो से क्यों नहीं बोल देते, या फिर उनके सामने के लिए क्यों नहीं कर देते कि आप मुझे नहीं लेकर जा सकते, नहीं लेकर आ सकते। तो इदरान कहता है कि यानी तुम चाहती हो मैं बेइज्जत हो जाऊं उनके सामने, वो भी तुम्हारी वजह से, तो ऐसा नहीं हो सकता। दंड की टेबल पर समीन को अकेला छोड़कर अदरान वापस निकल आते हैं। इतने गुस्से में आते हैं कि इदरान को देखकर वहां पर शायरा कहती है कि आखिरकार जमीन कहाँ है, तुम दोनों तो डिनर करने गए थे। इदरान कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। यहां पर इतनी बड़ी सिचुएशन होने के बावजूद गैवर साहब जो हैं वो खामोशी से बैठकर देख रहे होते हैं। तो गैवर से अपनी बहन कहती है कि भाई साहब ये इदरान क्या करता फिर रहा है, समय को पता नहीं कहाँ अकेला छोड़ आया और इसकी तमाशा ही खत्म नहीं हो रही। ये बात सुनकर यहां पर इदरान का बाप गई और साहब कहता है कि सब्र करें, मुझे पता है समीन कहाँ गई होगी। समीन पूरी तरह से 1 घंटा इंतजार करती है अदरान का। जब इदरान के आने का कोई आसरा नहीं रहता तो समीन मजबूर होकर अपने घर वापस लौट जाती है। दरवाजे को रात के वक्त जब दरवाजे पर समीन को उनकी माँ और घर वाले देखते हैं, समीन की माँ की तबीयत खराब होने लग जाती है और इनका दिल पर हाथ आ जाता है। समीन भागकर अपनी माँ को संभालती है। जमीन की बहनें बाहर आती हैं, जमीन का बाप भी आता है, लेकिन तब तक जमीन की माँ गर जाती है। जमीन की माँ को फौरन से हॉस्पिटल लाया जाता है। जैसे ही जमीन की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है। सबको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।